और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां पर इस वक्त क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं। और देखिए कल जिस तरीके से हो हंगामे का दौर जारी रहा, उसके बाद आज किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, सीधी तस्वीरें आपके सामने। वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा अध्यक्ष महोदय तो देखिए इस वक्त सदन के बाहर विपक्ष है, लेकिन जब सदन के अंदर विपक्ष की मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन आज बिना विपक्ष के ही ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्योंकि विपक्ष के विधायक सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। आज वो सदन के अंदर नहीं है, योजना 7.5 लाख से ऊपर होगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, वो सदन के बाहर मौजूद है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई लेकिन देखिए बदस्तूर चल रही है। सरकार तमाम चीजों पर अपने विभागवार चर्चा पर भी लगी हुई है बगैर विपक्ष के, लेकिन इस वक्त ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सदन के बाहर प्रदर्शन और अब धरने पर। लेकिन माननीय सदस्य की भावना और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए विधानसभा परिसर से। अमित, पहले आप चर्चा नहीं करते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं, गलत क्या है ये सवाल कर नहीं पाते हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं, और आज आप सदन के अंदर जिस बात को उठा सकते थे कि आपके साथ गलत हुआ, जोर जबरदस्ती की गई, सवाल पूछने का दूसरा मौका भी था, आज आप फिर सदन के बाहर मौजूद हैं। चाहता क्या है विपक्ष? बिल्कुल विभा, लेकिन पहले हम इस सवाल करें उससे पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं विभा। देखिए शायद इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी होंगी आप लोग, किस तरीके से समानांतर सदन चल रहा है। एक तरफ सरकार अंदर में कार्रवाई चल रही है, सरकार के जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं अंदर में बहस पर चर्चा कर रहे हैं, और बाहर की तस्वीर देखिए जो विपक्ष के विधायक हैं वो किस तरीके से बाहर, यानी कि एक समानांतर सदन चलाने की बात हो रही है। और देखिए किस तरीके से चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, सारे विधायक एक साथ गोला घेरा करके बाहर में सदन के बाहर बैठे। और एक तस्वीर और देखिए किस तरीके से एक महिला जो विधायक है आरजेडी की, मंजू अग्रवाल, वो हाथों में चूड़ी लेके बैठी है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक विरोध जताने की कोशिश हो रही है, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, चूड़ी लिए हुए हैं। लेकिन अब आप सवाल करते हैं, मैडम आप ये चूड़ी पहले ये बताइए कि चूड़ी आप जो दिखा रही है दरअसल मकसद क्या है? ये मैं निकीमी सरकार नीतीश जी को 2 चूड़ी में दे रही हूँ, दोनों हाथ में पहनने के लिए। ये खाली ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि महिला सशक्तिकरण में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। कल देखिए एमएलए सब जनप्रतिनिधि इतना खुशी के साथ सभी जनता वोट देके यहाँ भेजे हैं, और सबको ये पुलिस को अंदर जो सदन में अलाउ नहीं है, सभी कोरोना काल में पुलिस को भेज करके और ढेर सारा सैकड़ों पुलिस भेज करके सबको लातम दुत्ता करके हमारी एक अनीता दीदी है। लेकिन माननीय विधायक जी ये बताइए कि ये चीजें तो आप अंदर जाके विरोध दर्ज करा सकते थे, सदन के अंदर चर्चा करते, ये बाहर सदन लगाने की जरूरत क्या है? देखिए कल जिस तरह की हरकत हुई है, हम लोग 19 से सरकार को माने ये हम लोग बताना चाह रहे हैं, हम लोग आसन को, कि देखिए ये जो कानून है ये गलत है, इसको बाहरी सदन चलेगा आप लोगों का? सदन बाहरी चलेगा? जिस सदन में माननीय विधायकों का सम्मान न हो, लोकतंत्र की हत्या होती हो, जिस सदन में बाहरी फोर्स जो आज तक नहीं पहुंचा था उसे भेज करके अपमानित किया जाता हो, उस सदन में हम लोग जाने का कोई औचित्य नहीं समझते, जाने का औचित्य नहीं समझते हैं। लेकिन जो कुछ पुराने लोग हैं हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, जो काफी बार यहाँ पे सदन में आए हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आलोक मेहता जी है, पुराने चेहरे हैं। आलोक मेहता जी, आप काफी बार सदन में रहे हैं, ये बताइए कि सदन अंदर कार्रवाई चल रही है, आप पट्टी लगाकर बाहर बैठे हैं, आपको तो अपना विरोध अंदर जाना चाहिए था। सदन तो जनता के लिए है, लेकिन इस सरकार की जो कल की कार्रवाई थी उसने प्रजातंत्र के सारे मूल्यों को तार तार कर दिया है। सदन में के इतिहास में पहली बार पुलिस सदन के अंदर घुस गई, और यह लोकतंत्र के इतिहास, भारतीय संसदीय जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है आलोक मेहता जी? ये जिम्मेवारी पूरी तरह से जो सरकार है उसने इस तरह की कार्रवाई कराई, और इसलिए सरकार के इस कदम को हम कंडेम करते हैं, और हम चाहते हैं
कि सरकार उन तमाम पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे। ये सदन जो बाहर का जो सदन है आलोक मेहता जी, ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर जनता के जो सवाल है वो कैसे उठेंगे? प्रतिरोध का मतलब क्या है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दीजिएगा, पूरा प्रतिपक्ष को समय नहीं दीजिएगा, तो जनता के सवाल है वो कहाँ उठेंगे? अमित, सड़क पर ही उठेंगे। अमित, तो वही स्थिति बनाई जा रही है। तो ये कह रहा है कि वो सवाल नहीं पूछते हैं, वो क्या खामियां हैं वो नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। आखिर ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? सर ठीक है कि आपका सवाल आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप तो सवाल ही नहीं करते हैं, आप जनता की बात ही नहीं उठाते हैं सदन में। सवाल के सही जवाब देती है। कई गो पर कार्रवाई हुआ है। कल ट्रांसपोर्ट ऑफ जो डीटीओ ऑफिसर के पास चार्ज था और उस पर संज्ञान में आया और सरकार दबा दी। कहाँ जाए हम लोग? क्या हाल यही है? बाहर में बैठ के हम लोग सदन क्या जनते क्या? देखिए ये कल जो कानून पारित हुआ है, बिहार के इतिहास में ये पहला कानून कि माननीय सदस्यों को बाहर करके पुलिस और संगीन के साये में प्रस्ताव पारित करके कानून बना रहे हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है और लोकतांत्रिक हुकूमत है, इसीलिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गलत हुआ है, विधायकों को अंदर से बाहर खींच करके लाया गया, पीटा गया, घसीटा गया, ये बर्बर कार्रवाई हुआ है। इस सारी कार्रवाई को और कल के कानून पारित किए जाने का समूचा विपक्ष विरोध करता है और हम आगे सदन के बाहर सड़क पर इसका विरोध करेंगे। सड़क पे सदन के बाहर विरोध करते रहेंगे, ये मानने को तैयार नहीं है। अमित, जरा ये भी पूछिए कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिकार का हवाला देकर आज इस तरीके से विरोध किया जा रहा है, काली पट्टी बांधकर बाहर समानांतर इस तरीके से सभा को चलाने की कोशिश हो रही है, ये स्थिति कल भी तो हो सकती थी। उसके लिए हाथापाई की नौबत क्यों आ जाए? सड़क पर कार्यकर्ता संग्राम क्यों करे? सदन के अंदर विधायक जो हैं वो आसन तक पहुंच जाएं, चेयर जो है वो मीडिया के ये पर लाकर लगा दिया जाए, पर्तियों को फाड़कर फेंका जाए। आखिर ये क्यों करना पड़ रहा है? बिल्कुल विभा, सर ये बताइए कि आज जो आप तख्ती लेके आप बैठे हैं, काली पट्टी लगा के बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीजें तो कल भी हो सकती थी हम लोग के साथ? कल भी ये विरोध हो सकता? कल विरोध तो हम लोगों ने किया ही, विरोध तो हम लोगों ने किया ही। हम लोगों की मांग थी कि जितने भी आप विधेयक लाते हैं हल्का फुल्का संशोधन के बावजूद तो हम लोग तो आपको अनुमोदन कर ही देते हैं। नहीं महबूब जी, आप बहुत पुराने यहाँ सदन के आप साथी रहे हैं, आप बताइए कि कल जो वहाँ पे बैठक जो आप लोगों ने घेरा था विधानसभा अध्यक्ष को, अगर वो तस्वीर नहीं होती तो क्या मारपीट ये जो काला दिवस जिसको आप लोग बताते हैं वो चीज होता क्या? हम लोग धरना ना दे रहे थे, हम लोग तो धरना ही दे रहे थे, हम लोग तो स्लोगन ही दे रहे थे। तो कोई भी विधेयक बनने से पहले प्रवर समिति में नहीं जाएगी, ये कानून की वैधता के अंदर है ना, मशवरा नहीं किया जाएगा, विधि वेत्ता को बुलाया नहीं जाएगा। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कौन है इसके जिम्मेवार? मुख्यमंत्री है और इसके जिम्मेवार अध्यक्ष है। प्रवर समिति को बुलाना कानून आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते, हो सकता है। तो कानून का जो सवाल था, बिहार सशस्त्र पुलिस विशेष बल जो लाया जा रहा है, तो इस बल को लेकर के एक विशेष विमर्श करने की जरूरत। तो कल जो आप वहाँ बैठे थे, अगर ये चीजें आज जो यहाँ हो रही है, हम तो विरोध यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं, चलता रहेगा। यहाँ भी तो लाठी चला सकता है पुलिस के साय में वहाँ सदन चल रहा है। अमित, रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि बिहार की छवि का सवाल